ऐसी कुछ तो क्या करूँ। हम जी वही उसे बोला कि डाल देंगे बोला। लाओ ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन तो याद है मुझे 50% तो फिक्स है। लाओ बलेजिया लोग याद हो तो बलेजिया पूछ देते हैं। बताइएगा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए। एक लिंगी पुष्प है पपीता, बस एक ही हो। सरसों एक लिंगी ना है तो ये चेक कर लीजिए। सरसों आपका द्विलिंगी है। पपीता, सहतूत, मक्का, तरबूज, खीरा, ककड़ी आपका एक लिंगी है। द्विलिंगी में आ जाता है सूरजमुखी, सरसों, बैगन, टमाटर, गुलाब, गुड़हल, मटर, यह सबका द्विलिंगी है। कैंसर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? कार्सिनोजेनिक जीवाणु है आपका। चलो 121 गो है बायोलॉजी। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड है मूत्राशय के नीचे। पुरुष महिला में होता है। प्रोस्टेट हम लोग में होता है कि प्रोस्टेट एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो होता है। प्रोजेस्टेरोन तो हार्मोन है वो महिला में। प्रोस्टेट ग्लैंड है। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? प्लाज्मा। भ्रूण को किसके मदद से मां को रक्त से पोषण मिलता है? अप्राप्त, बीजांडसन, प्लेसेंटा, जो भी कहिए। यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है। माने यौन प्रजनन में एक जनक का योगदान होता है, मतलब माता पिता से क्या मिलता है? दोनों में से आधा आधा गुणसूत्र मिलता है। तो क्वेश्चन सुन लिए, ऑप्शन बोल देंगे। कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन के लिए उत्तरदायी है? बॉडिंग को ना मुकुलन कहा जाता है, बॉडिंग इंग्लिश हो गया। हाँ हाँ, अग्र मस्तिष्क सेरिबेलम, सेरिब्रम सॉरी, हाँ सेरिबेलम, हाँ बेलम पीछे होता है। प्रमस्तिष्क होता है आपका कुछ पीछे, अग्र मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, देखिए आगे होता है सेरिब्रम, ये मध्य हो गया, पीछे वाला को सेरिबेलम बोलते हैं, उसको अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, पश्च मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क कहा जाता है, हम अभी ध्यान रखिए, अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क कहा जाता है, जो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। 66% में हम लोग का बना होता है अग्र मस्तिष्क का। कौन सा पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग है, माने सीधा सीधा नर का जनन अंग है? वृषण। हाँ। रोपण की प्रक्रिया है, ऑप्शन सुनिएगा, गर्भाशय की परत में युग्मनज का जुड़ना, माँ के शरीर के अंदर का एक बच्चे का विकास, गर्भनाल के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण, एक भ्रूण का विकास और उसका पोषण। पहले होना चाहिए। ठीक है, रोपण मतलब वही हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, गर्भाशय की परत से युग्मनज का जुड़ना। निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है? तो ऑप्शन है, तो शाकाहारी है, तो ठीक है, कुत्ता है, बाघ है, लोमड़ी है, खरगोश है, तो खरगोश हो जाएगा। इसे भी जो शाकाहारी होता है उसमें लंबा होता है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करना है उसको। खरगोश में सबसे लंबा है। इसे शाकाहारी में, ऐसे गाय भी हो सकता है, दूध जैसे शाकाहारी जो भी होगा ना, उसमें आपका सेलुलोज के पाचन करने के लिए इसमें लंबा आ पाएगा। ऐसा आगे में जो लिखी दे देगा कि स्ट्रक्चर भी तो हो जाएगा ना, शरीर बड़ा तो जरूरी आप रूपी है कि थोड़ा सा उसका बड़ा होगा। मतलब स्नायु किसका बना होता है, किस फाइबर का बना होता है स्नायु? कोलेजन फाइबर। ठीक है, कोलेजन फाइबर का बना होता है। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? 55। रक्त का कितना परसेंट? 50। अब प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी होता है? 90 से ऊपर है, 90%। 90% होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है। हाइड्रा में प्रजनन तो अभी हो ही गया, मुकुलन। महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैसा? सेट में आयल भी है, नहीं वो तो निषेचन, तो वो अति दूसरा हो गया। ना वो महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया, ऑप्शन है महावारी, रजोदर्शन, अंड जनन या किशोरावस्था। अंड जनन, वो आपका पहली बार जो होता है ना, वो आपका कहलाता है रजोदर्शन। 14 साल में स्टार्ट होता है। किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से होता है? बताना है तीनों अस्थायी ऊतक में। कोलेनिकाइमा में आपका होता है लंबा और कोनों पर अनियमित रूप से होता है। हाँ, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अमीमा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? बीजाणु जनन होता है, बहुविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है या मुकुलन होता है? द्विविखंडन होता है अमीमा, दो भाग में बढ़ता है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद होता है, मान प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या बनता है? जल भी बनता है, जल। पहली बात कि मुख्य रूप से आप बनेगा आपका ग्लूकोज, और सह के साथ बनेगा ऑक्सीजन, और फिर जल बनेगा, तीनों बनेगा। ग्लूकोज, जल, ऑक्सीजन। हाँ, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। कौन सा परागकण के लिए परागन पदार्थ नहीं है? ऑप्शन, पानी, पशु, हवा या पौधा। परागन के लिए कौन इनमें पदार्थ नहीं है? पानी, हवा, पशु या पौधा? पानी। पौधा, बाकी सब पौधा से थोड़ी होता है। पानी गिरेगा तो हो जाएगा, पशु हिला देगा तो हो जाएगा, आपका हवा से चलेगा तो भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? बीजांड, अंडाशय, युग्मनज या भ्रूणपोष? ठीक, भ्रूणपोष। पौधे में तना या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? कौन सा ऊतक के कारण? दूसरा होता है जो सेकंड वाला है, वो में पादप में ऊतक में बताना है, तो वो नहीं, अस्थाई में नहीं, पहल के बताना है विभज्योति ऊतक में। हाँ सर, दूसरा का जो स्थान पर वही है, अंतर्वेशी ऊतक है। नहीं, पार्श्व ऊतक है, पहला शीर्ष विभज्योतिक है, दूसरा पार्श्व है और तीसरा अंतर्वेशी है। हाँ, पार्श्व के कारण जो सीधा सीधा की पार्श्व ऊतक कहाँ पाया जाता है? तना में। तो तना की मोटाई बढ़ाएगा कौन? पार्श्व ऊतक। और इसी को रिंग को गिन कर उसकी आयु को ज्ञात किया जाता है। कौन से जनन में अधिक जैव विविधता होती है? जैव विविधता लैंगिक प्रजनन में ना, लैंगिक।
हम लोग मन लगे होता। हाँ, हम लोग को ज्यादा चिंता नहीं ये किसी ने भिन्नता, हम ही लोगों को तो ज्यादा विविधता तो है। है। चलो, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक क्या कहलाता है? श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि तो त्वचा में पाया जाता है, तू सुनने के लिए ग्राम होता है। नाक पे पाया, स्वाद अभिग्राहक कहा जाता है सीधा सीधा। ग्राम सुनने में छोड़। कौन मानव पुरुषों में मूत्र और शुक्राणु दोनों के लिए एक समान मार्ग बनाता है? ऑप्शन है अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिका या मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग दोनों का काम करता है आपका, मूत्र के लिए और शुक्राणु दोनों के लिए। क्वेश्चन में ना। हाँ। उत्तक क्या है? उत्तर क्या? ऑप्शन है कोशिकाएं जो उत्पत्ति में समान है लेकिन रूप में कार्य में भिन्न है। कोशिकाएं जो उत्पत्ति में भिन्न है लेकिन रूप और कार्य में समान है। कोशिकाएं जो उत्पत्ति रूप और कार्य में भिन्न भिन्न है, या कोशिका जो उत्पत्ति रूप और कार्य में समान है। एक नंबर 4 नंबर है, कोशिका जो उत्पत्ति रूप और कार्य सब में समान है। देखिए इसका नहीं, वो में था कोशिका जो उत्पत्ति में समान है लेकिन रूप और कार्य में भिन्न है। सब सेम रहेगा तब तक अरे समझात हुआ अंग वजन होता है ना, उससे दिल है समझात अंग हमने रखा है। तो समझा दो, ये तो कंडीशन है, एगो में खराब एगो में निमन। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिका द्वारा नए पौधे के प्रजनन को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। हिंदी में बोला। टिश्यू कल्चर हिंदी नहीं आता, इंग्लिश में। पुनर्जनन, विखंडन, उत्तक संवर्धन, एकाधिक विखंडन। उत्तक संवर्धन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट वसा छोटी आंत में होता है। बताइएगा कि वसा का पाचन कौन करता है? माइलेज नहीं करता, लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज। और प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन। पृथ्वी पर दिखने वाले पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन था? सवाल है। साइनोबैक्टीरिया। कलम पे हाथ रखेगा तो बैठा, आदत हो तो सीधा बैठा कलम पे। ठंडा लग कौन सा कोशिका विभाजन करती है? पादप कोशिका बताना जो कोशिका विभाजन करती है। साइटोकाइनिन। ये तो इहू में ऑप्शन है बोला। क्वेश्चन सर यहाँ हाँ, ऑप्शन साइटोकाइनिन। कुछ ऑप्शन आ जा रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे। किस कोशिकांग को कोशिका के प्रोटीन का कोठी कहा जाता है? वही राइबोसोम। राइबोसोम। सबसे छोटा ये है ना राइबोसोम ना, कोशिका का। हाँ, बड़ा ई आ रहा है। बड़ा 2 को आ जाता है, प्लास्टिड भी होता है आपका। प्लास्टिक तो थोड़ी ये बोल रहा है मैं क्या पर। प्लास्टिक रही है। कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है? पाचन, श्वसन, प्रजनन या रक्त संचार? प्रजनन के द्वारा ही कहा जाता है। क्वेश्चनवा खाली घूमे ले आओ कुछ। कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? घोंघा। लिंग मतलब कि चेंज हो सकता है, नर से पुरुष से महिला, मादा नर में। पौधे के सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? पौधे का 10th क्लास का क्वेश्चन सुनबो तो ना पहले। पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? ऑप्शन है IBA, फिर एसिट्रिक ऑक्सीजन, NAA या IAA। IAA 10th क्लास के क्वेश्चन का है। हाँ, इंडो एसिटिक एसिड बोलता है इसको, इंडो एसिटिक एसिड। हाँ, IAA। ये पाया था 10th में दिला, इसी मैंने एक नंबर पे क्वेश्चन वही दिला। अनुवांशिक सामग्री के वाहक किसे माना जाता है? जीन को। DNA की इकाई जीन। अनुवांशिक पदार्थ DNA। अनुवांशिक गुणों का वाहक गुणसूत्र। पदार्थ DNA होता है, वाहक गुणसूत्र होता है, इकाई जीन होता है। इकाई तो ठीक है सर, सबसे छोटा जीन पदार्थ में DNA याद रखिएगा, पदार्थ में। और वाहक
वाहक मतलब गुण वही सूत्र। के दूसरे से वही ऐसे अभी समझ गए लेकिन बाद में फिर भुला गए। बताइएगा किस समूह के सभी जीव समुद्री होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन सुन लो। आर्थ्रोपोडा, शूलचर्मी, निमेटोडा और मोलस्का। निम्टोडा। नहीं नहीं सूहे वाला होगा, उसी का हिंदी वाला। शूलचर्मी। हाँ सही कहा। इकाइनोडर्मा आपका हिंदी है, शूलचर्मी चलते कहा जाता है, उस पर निकला रहता है कुछ रेशा कांटेदार टाइप रहता है सर, इकाइनोडर्मेटा के जितना जीव रहता का। ऐसा नहीं है, आपका पॉलीफेरा सब निकलता है, कुछ भी नहीं है। के जैसे स्पेशल। जनरली जो है ना, जैसे उसमें देखा है ठीक है, जैसे समुद्री खीरा है तो उसमें जो है कांटा काटे निकला रहता है। तो समुद्री इकाइनोडर्मेटा का पार्ट है। हाँ सर, एक दिनार भी बात हुआ था। अच्छा हो सकता है, देख लीजिए। बोले थे कि नहीं पशुओं का कौन सा सबसे बड़ा समूह है? पशु में और सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। देखने में तो सब रहता है। निम्नलिखित में से कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधे का समूह है? कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? इसे ऑप्शन सुन लीजिए मैं। वो ठीक है, वो तो होबे करता है इसमें। यहाँ पे धनिया, प्याज, चूना, मूंगफली, काजू, आलू, पपीता और केला, गन्ना, आलू और केला। ठीक है। गन्ना, आलू और केला में। अभी तो हो ही गया कि सरसों आपका द्विलिंगी पुष्प है, पपीता आपका एक लिंगी है, तरबूज, खरबूज, खीरा ये आपका एक लिंगी है। सरसों आपका हो जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आपका ये सब, पपीता ये सब एक लिंगी है। एक लिंगी देखो, सरसों एक द्विलिंगी बिया। है। सहतूत, हाँ सहतूत। लिंगी में कैसा पता हम लोग थोड़ी ही पढ़ सकते, जब तक वो ऊपर पढ़ाई नहीं करेगा तो हम लोग थोड़ी बता सकते। हाँ ऐसे तो त्रिक रहता ना कि पकड़े लगे। नहीं, उससे इतना छोटा चीज के थोड़ी पकड़ लेबो तो कि चलो इधर आओ। उस अंग का नाम बताइए जहाँ भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास गर्भनाल सर, गर्भाशय में, गर्भाशय में। गर्भाशय में। गलती बोला, गर्भाशय में, गर्भनाल। बच्चा वही विकसित होता है। पौधे में नर प्रजनन अंग कौन होता है? पौधे में पुंकेसर। जयांग। एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन सुन लो। ऑप्शन तो बहुत सारा चीज है। साइनोबैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, एगेरिकस। एगेरिकस है। एगेरिकस। और सब एक कोष की है। कौन उत्तक रक्त वाहिका को व्यास को परिवर्तित करता है? क्वेश्चन आई था। कल ही परसों कह सीट रहे। क्या बोलिए हमारे हृदय, उपकला, हड्डी और मांसपेशी। इसका एक ही बोलना हम मांसपेशी होगा सही कह। मांसपेशी। हमारे ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क पर कितना देर रहता है? 1/10 है। ठीक है, 1/10। मांसपेशी माने भरे और निषेचक फल को किसी रूप में परिभाषित किया जा सकता है? असत फल। उसे नहीं बताना। निषेचन से फल का विकास, निषेचन से जड़ का विकास, बिना निषेचन के फल का विकास, बिना निषेचन का जड़ का विकास। बिना निषेचन के फल का विकास। बिना निषेचन का फल का विकास को अनिषेचक फल कहा जाता है। केला इसका उदाहरण है। फल फ्रूट यही ना है। मटर पौधे में कौन सी विशेषता आवर्ती है, मतलब अप्रभावी है? यही क्वेश्चन आएगा। झुरीदार, हरी फली, गोल फली या गोल बीज? झुरीदार। ये भाई एकदम से आएगा। वृद्धि हार्मोन का कार्य करता है। ऑप्शन है कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, हमेशा विकास अवरोधक के रूप में, हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में, कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में, तो कभी कभी अवरोधक के रूप में। दोनों, कभी बढ़ाएगा कभी घटाएगा। कि कौन सा स्थायी उत्तक के पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? एस्क्लेरन काइमा। बीज का निर्माण होता है बीजांड से। युग्मक संलयन को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? युग्मक संलयन अंडे के विखंडन, शुक्राणु का विखंडन, अंडे के साथ शुक्राणु में से एक का संलयन, या युग्मक के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। सी। युग्मक जब बोल दिए तो बन गया ना। युग्मक है। हाँ तो युग्मक का मतलब तो बन गया सीधा सीधा। युग्मक का मतलब बन गया, युग्मनज का मतलब बन गया।
युग्मक का मतलब कुछ होता है? युग्मक का मतलब जो आप बोले ना एगो, जैसे नहीं, युग्मनज का मतलब जाके हुआ दूगो, युग्मक का मतलब एक हुआ। कौन बोल दिया कि युग्मनज अलग परिभाषा है? युग्मक का मतलब होगा मिल जाना। युग्मनज दोनों का मतलब युग्मनज वो अलग प्रोसेस है, वो है। मतलब कैसे? यहाँ पे एक अंडा, जाइगोट होता है। हाँ जाइगोटे का ही वो तो इंग्लिश हो गया उसका, जाइगोट है। युग्मनज का हाँ युग्मनज का, युग्मक मतलब होता है जोड़ा। मतलब कि ये हाँ मिल गया। हाँ मिल गया। युग्मनज का युग्मनज वही प्रोसेस है आपका, वो जो जिससे जीव जीव का विकास हो गया। हाँ अंडे के साथ शुक्राणुओं का मिलना, ये आपका हो गया, ये आपका खोजी का युग्मनक संलयन का। हाँ यही करा हूँ। लाइब्रेरी में बताइए, टहनी दूसरी तरफ किस हार्मोन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्जीन के कारण। कौन सा स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक क्रिया। हाँ स्वैच्छिक मतलब अपनी से इच्छा के अनुसार नहीं है। हाँ, ठीक है, हृदय ऐसे ऑप्शन के अनुसार उसे तो बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हृदय गति है। उस बिंदु का नाम बताइए जिसपे अर्ध सूत्र गुण सूत्र में जुड़े होते हैं। उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर अर्ध सूत्र गुण सूत्र में जुड़े होते हैं? देख लो तो हमारा भी खुद अपना सस्पेंस में। 52 नीचे से है ना ऊपर हो, इसे मतलब अंक के नीचे लिखा है ना। ठीक है, ऑप्शन है केंद्रीकाव, गुण सूत्र बिंदु, तारकाय या वंशाणु। गुण सूत्र है तो गुण सूत्र से संबंधित होगा, गुण सूत्र बिंदु होगा तो अलग है ना वो। रेवनियर के नोड्स सूक्ष्म छिद्र हैं जो किसमें पाए जाते हैं? रेवनियर नोड्स, ऑप्शन है माइलेटेड एक्सोन में, ग्रंथि कोशिकाएं में, अस्थि कोरक में या कोंड्रोब्लास्ट में। माइलेटेड एक्सोन में पाया जाता है रेवनियर नोड्स। जिन पौधे में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह होते हैं। कौन सा समूह? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फेनोरोगेम्स। थैलोफाइटा मैंने विभेदित शरीर का मतलब तना पत्ती और जड़ में विभेदित नहीं है। कौन सा मृत पोषी है? कबूतर, शैवाल, मनुष्य, मशरूम। मशरूम। मशरूम हाँ मरा हुआ जीव से अपना पोषण करा कर। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में कौन गर्म झरने, गर्म गहरे समुद्र, तापीय छिद्रों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने योग्य निवास में निवास कर सकता है? तो पूरा सुनना क्वेश्चन हुआ। बर्फ तो अंटार्कटिका बोली तो तुम्हारा बर्फ का वो अथी है। उस क्षेत्र में कौन ऐसा जीव है जो निवास कर सकता है? जीव है। हाँ जीवाणु है, वायरस है, अमीबा है, युग्लिना है। होना चाहिए। तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, वो तो ये होना चाहिए। वायरस है। ये आपका है कि नहीं गया? हाँ जीवाणु है, जीवाणु ठीक है। किसमें कौन सी ग्रंथि मनुष्य में पाई जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या लीवर। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लीवर। ठीक है, नहीं लीवर आपका बायस्रावी है। हाँ अस्थायी उत्तक के गठन हेतु अस्थायी आकार, आकृति और कार्य करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विभेदीकरण, कैल्सीकरण, एकीकरण या गठन। विभेदीकरण। अस्थायी उत्तक में क्या होता है? पहले विभेदी बाटेला है ना तीन भाग पार्ट में। पौधे में कार्बोहाइड्रेट जिसका तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है किस रूप में संग्रहित होता है? पौधा में बोल रहे हैं, शरीर में थोड़ी हम लोग बोल रहे हैं। स्टार्च के रूप में।
हम लोग में बोलेगा कि मनुष्य में तब ग्लाइकोजन के रूप में, और कवक में किस रूप में रहता है? कहो काटी ना। कवक में भी ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। कवकों की कोशिका भित्ति काटी कैटीन। कैसे तो देख लीजिए निकाल के, अगर ना विश्वास है नहीं तो। विश्वास नहीं करें सर, मतलब की सोच जैसे रहे हैं कि प्रोसेस जो है, जैसे उसका अपना प्रोसेस है ना। कवक- जैसे जैसे शैवाल और कवक कभी साथे साथे रहता है ना, एक दूसरे का अपना सजीवी संबंध के सिम्बोटिस के कारण है। हाँ, तो वो अपना बना के दे देता है खनवा, तो उसको संचित कर लेता होगा। कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकता है? बेंजीन के वाष्प, शाकनाशी, आर्सेनिक, एस्बेस्टस के कण। फेफड़ा एस्बेस्टस हो सकता है। 31 के बी। ठीक है, एस्बेस्टस के कण। वो रेशा होता है। लगता है एक रेशा का आकार 10 के पावर -6 या 4 होता है। हाँ, रेशा होता है एस्बेस्टस के। कुछ प्राथमिक उपचार बॉक्सों में एंटीहिस्टामाइन पाए जाते हैं। इन दवाओं को कब लेना चाहिए? माने एंटीहिस्टामाइन को कब लेना चाहिए? खून का थक्का जमने की मदद करने के लिए, बुखार और एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए, अपच और सीने में जलन को कम करने के लिए, अस्थमा से राहत दिलाने के लिए। जमने के लिए। 2 नंबर है, बुखार और एलर्जी को कम करने के लिए हम एंटीहिस्टामाइन का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ना से निकलने वाले रस के निष्कर्षण के बाद बचा हुआ फाइबर क्या कहलाता है? फोरेज, बेगास, क्यूलेट, कंपोस्ट। कंपोस्ट है। कंपोस्ट तो सड़ गया। तो बच जाएगा तो फुलकोई से कुछ- बेगास मतलब जिसको हम खोइया लोग कहते हैं, उसको बेगास कहा जाता है। क्या उसका बेगा- कोई आके खोइए खोई ना बोलते हैं हम लोग। हाँ, चपुआ तो वो तो अपन देहाती भाषा में खोइया या चपुआ हम लोग ना सेलुलोज में से निकाल के बनाता है, उससे नहीं बनता, उसमें से। हमारे भोजन में कॉफी, पालक, प्याज और चाय हमें भोजन के रूप में निम्नलिखित में किस तत्व को प्रदान करता है? माने इससे खाएंगे तो कौन सा तत्व मिलेगा? कॉफी, पालक, प्याज और चाय। फ्लोराइड, आयोडाइड, क्लोराइड या सोडियम? फ्लोराइड हो जाता है। कॉफी, पालक, प्याज और चाय के खाने से हमको फ्लोराइड का प्राप्त तत्व को मिलेगा हमको। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में एक सामान्य दवा होता है जिसको कहते हैं इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन कब लिया जाना चाहिए? जैसे हिस्टामाइन लेना था बुखार और एलर्जी के समय कम करने के लिए, अब इबुप्रोफेन को कब लेना चाहिए? अपच और जलन को कम करने के लिए, रक्त को थक्का जमाने में सहायता करने के लिए, अस्थमा से राहत दिलाने के लिए, दर्द, बुखार और सूजन का इलाज को कम करने के लिए। हम समझ रहे थे कि नहीं? दर्द ये वाला है, दर्द, बुखार और सूजन का इलाज का कम करने के लिए। कौन जीवित कोशिका में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस तरह उसके अनुवांशिक पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है? ये भी क्वेश्चन है। मतलब इसमें से कौन सा जो है ना डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ को नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोयुक्त पानी, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन वाष्प या आयनीकरण विकिरण? ठीक है, आयनकारी विकिरण द्वारा। RICE का संक्षिप्त रूप में मोच, मरोड़ और घाव की प्राथमिक चिकित्सा के सम्मिलित किया गया है, जिसका पूर्ण रूप होता है R से रेस्ट, I से आइसिंग, C से हो गया कंप्रेस और E से क्या होता है? मतलब RICE का 3 गो दे दिया है फुल फॉर्म, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेस, और E का मतलब बताना है एलिवेशन, एक्सप्लेन, एक्सपैंड या एक्सपर्ट। एलिवेशन मतलब हो गया RIC का फुल फॉर्म रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेस, एलिवेशन। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन और सेक्रेस। किसी को ऑप्शन
अग्नाशय से कौन सा स्राव होता है? माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, सुक्रेस। हाँ, तो देखिए जब अग्नाशय से LAT निकलता है तो T से कुछ हो जाता है ट्रिप्सिन, L से लाइपेज, A से एमाइलेज, T से ट्रिप्सिन। हाँ LAT। निम्नलिखित में कौन सा कथन अर्धसूत्रीय विभाजन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी कोशिकाओं में दुगुना हो जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन युग्मक के उत्पादन के लिए जननांग में होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन 2 चरणों में होता है और अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान मूल कोशिका के जीन को परिणामी कोशिका में मिलाया जाता है। दो चरणों में वो तो होबे करता है सूत्र। पहला तो सुनबे न कर लो लोग, कोची बोला पहल का में अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या परिणामी कोशिका से दोगुना हो जाता है। दोगुना थोड़ी होता है, वो तो सीधा सीधा कुछ होता है, आधा होता है। अर्धसूत्री का मतलब क्या हो गया? आधा। बाकी ये 3 गो सही है। दो ही चरण तब का 2 चरण, 2 ही चरण में तो होता है। निम्नलिखित में किसमें विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा में, ईस्ट में, स्पाइरोगाइरा में या प्लेनेरिया में? ईस्ट में तो मुकुलन होता है सर, हाइड्रा ईस्ट में तो मुकुलन होता है। ये तो इसी छट गया है। प्लेनेरिया होना चाहिए हमरा अनुसार से। नहीं ठीक है, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा में विखंडन द्वारा होता है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है प्लेनेरिया में। स्पाइरोगाइरा में कहा कि हाइड्रा ईस्ट में तो फिक्स है कि आपका मूलन होता है। और लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? ऑप्शन सुनिएगा। युग्मक के नाभिक द्रव, दूसरा संतति भिन्नता दर्शाती है, युग्मक प्रजनन से उत्पन्न होता है, और चौथा है नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होता है। और लैंगिक में डी तो खैर नहीं होगा क्योंकि समान नहीं होता, समान होता है सही, डी तो होबे करता ना होता है। हम लोग में समान कैसे होता है? हम लोग तो भिन्नता आ जाता है। अब फुलवा गुलाब के फूल से कैसे बनता है? गुलाब के फूल जैसा तो के जैसा ना बनता है। हाँ, इसमें होना चाहिए। हाँ, हम लोग में लैंगिक होता है। लैंगिक का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग अलग अलग होना चाहिए, दोनों लिंग अलग न होना चाहिए। अलैंगिक का मतलब हो गया कि पता नहीं है कि कौन सा लिंग है, तो एक ही में दोनों पाया जाएगा। 42 का आंसर दे रहा है, डीए दे रहा है। कुछ ही पूछा? अच्छा हाँ होते हैं ना। अरे नहीं हम दिमाग में डाल रहे, ठीक है ठीक ना, हम दिमाग में आए लेकिन होता है। हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करता है? हाँ तो पीली हरी हो गया तो वही होना चाहिए आपका, दूसरा थोड़ी होगा। ठीक, ऑप्शन है ये ना, वो थी आयरन, तांबा, सोडियम, जिंक, पोटेशियम। तांबा तो मिलवे नहीं करे कभी जिंदगी में नहीं। पोटेशियम है, सोडियम तो मिलेगा नहीं और तांबा मिलेगा नहीं, क्योंकि तांबा जब भी मिलेगा तो आपको कैसे मिलेगा? वो आपका वो ये सल्फर उफर ये सब लहसुन प्याज व्याज खाइएगा तो सब उस समय शायद मिल सकता है हल्का फुल्का। हाँ पोटेशियम होता है। हमारे आहार में हरी और पीली सब्जी खाने में अधिकांश निकेल कोई भी चॉकलेट जब खाइएगा ना, नहीं हानिकारक है ना। दांत को अच्छा कर देता है, खराब करता है। थोड़े समय के लिए हवा का आंसू में तत्व तो न सुने न ध्यान में, आंसू में तो एंजाइम पाया जाता है, तो जिंक तो पाया जाता है, इंसुलिन में पाया जाता है। हाँ हाँ बर्थडे हमरो बड़ मनाना आपको तो नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए हम क्या करें, बंद कर देते हैं, हमको शादी का काम पढ़ेंगे, बंद कर देते हैं हम, आप क्या करें, बंद कर देते हैं। शादी की जगह में पढ़
कुछ हो जाएगा। शादी यार देख रहे हैं, चलिए चालू कर रहे हैं। बंद कर देते हैं, और का दिक्कत ठीक है, है, चालू हमरा कर तो कोई देंगे। अथी है नहीं, तो फिर क्या फायदा। नहीं तो ठीक है। वैसे अंग जिनको मौलिक संरचना तो एक समान होते हैं, परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न होता है, क्या कहलाता है? समझता है। या समझात ऐसे ही समजात या समरूप। अब ऑप्शन बताइए आप। समझात हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन। बनावट एक एक, आकार अलग अलग। समझात हो जाएगा। कार्य अलग अलग है। समरूप होगा, माने ये संरचना जो है शरीर का संरचना एक जैसा है, मगर कार्य अलग अलग रहेगा, समरूप हो जाएगा। अवकर हो जाएगा कि कार्य एक है और संरचना अलग अलग है, वो हो जाएगा समजात। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में? दोनों में से कोई आंसर हो सुन ला, ग्लूकोज का पाइरूवेट का विखंडन माने ग्लूकोज का पाइरूवेट में बदल जाना कहाँ होता है? सकता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। और इस क्रिया को क्या कहते हैं बता दो, एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव में जो होता है ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन क्या कहलाता है? क्रेब्स। ग्लाइकोसिस की क्रिया कहलाता है। क्रेब्स चक्र तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ, ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया, अब आईवीएस श्वसन जिसको कह सकते हैं हम लोग। हवाई में शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क से लास्ट वाला सेरेबेलम। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। पराग कण किसमें पाया जाता है? पराग कोश में। किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? उसका का स्वामी मतलब सर आओ कहा। सब किस कोशिका किस कोशिका के अंगक मतलब अंग को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? तो कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक। सीधा सीधा ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 20 ठीक है, केंद्रक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कल पूछे थे, किस स्वस्तम की उत्तरजीविता मतलब योग्यता की उत्तरजीविता, जो योग्य होगा वही जिएगा। इसी में पढ़े लिखे में ज्यादा तेज होगा ओकरे नौकरी लगेगा। कौन दिया था पुस्तक? हाँ आ गया आंसर, चार्ल्स डार्विन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसकी खोज किया था? पेनिसिलिन का, ठीक है। 1929 में, ऐसे 27 में भी हम 1900 1800 में कहाँ से? बहुविखंडन किस में होता है? ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, राइजोपस में या प्लेनेरिया में? प्लाज्मोडियम में होता है। बहुविखंडन, बहुखंडन या बहुविखंडन इसको बोल सकते हैं। और ये था कोची में था, वो राइजोपस में था ना, जो कोची था विखंडन था। कौन एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? ऑप्शन है मलेरिया परजीवी, जू, ब्रायोफिलम या अमरबेल। क्वेश्चन सुन ला, क्वेश्चन तो सुन ला ना। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परजीवी पौधे से पोषण ग्रहण करता है? तो जू पौधा पाया जाता है, अमरबेल। एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है पंखुड़ी, बादल, अंडप या पुंकेसर? अंडप, काहे कि वहाँ बैठा रहता है थैला पे, वही ना, थैलस। थोड़े समय के लिए हवा के 1 लाख भाग में कितना के लगभग 900 भाग में सांस लेने वाले थकान और चक्कर आना और सिर दर्द होता है? माने किसके कारण? माने कौन ऐसा कण है जो उसके 1 लाख कणों में से उसका 900 भाग में सांस में आ जाएगा तो आपका चक्कर आने लगेगा, थकान होने लगेगा, सिर दर्द। ऑप्शन है कीटनाशक, क्लोरोफॉर्म, एस्बेस्टॉस या आर्सेनिक? क्लोरोफॉर्म। निषेधक मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा कि आप उसको कोची करने के लिए बेहोश कर, वही बेहोश करने में क्लोरोफॉर्म। हाँ, एस्बेस्टस के कारण वो अलग है वो। हाँ इंग्लिश में नाम है वो, एनेस्थेसिया। ये तो रक्त के थक्का बनाने में विटामिन जा ही रहे हैं के, तो बता दी रक्त का थक्का जमाने में रसायन बता दीजिए।
प्लस प्लस रसायन। रसायन है फाइब्रोनोजेन साइनो नहीं फाइब्रोनोजिन रसायन है, सोडियम केमिकल है। वो एंटीफेरिक क्लोराइड है ऐसे हाँ तो बोलते ये तो, और जब हारे तो कैसे बोले हम, दिमाग इतनी रसायन तो बोल रहे हैं। सोडियम फेरिक क्लोराइड। हाँ पहले लोग डॉक्टर उसी का उपयोग करता था। डाल के ना 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 वो नहीं करे माने साइनो हमारा ये डॉक्टर से नहीं लगता होगा ना हाँ बड़ा नहीं नहीं नहीं, वो समय ऑपरेशन करता है ना, तो वही वो बोलता है। रुइया नहीं सब लगाता है सब ना ना ये नहीं है, ये तो स्पिरिट ही सब कर रहता है। वो ऑपरेशन के समय रखता होगा, वो ऐसे भिगाया और भरा ढेर, वो लगा दिया, बना रुक गया। पैरासीटामोल का प्रयोग कब किया जाता है? दर्द सुन लो ऑप्शन, ठीक है वही आ गया ऑप्शन में। फीवर और एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए, और हल्के दर्द कम को, उच्च और ताप को, बुखार को कम करने के लिए। डी होना चाहिए, ठीक। दर्द और बुखार दोनों को कम करने के लिए। यदि एक पौधे को समजीनी जीनोटाइप छोटा डबल टी और बड़ा आर और आर है, तो समलक्षणी होगा किस प्रकार के में? बौना और गोल में, लंबा और झुरीदार में, बौना और झुरीदार में, लंबा और गोल में। बौना और गोल में दोनों तो टी छोटे हैं और आर भी छोटा है, होना चाहिए बौना वाला में। आर का मतलब, आर से तो न पता चल रहा है। चार, चार का ये है आपका बौना और गोल में। आगे डबल टी है था, हाँ राउंड तो गोल हो गया, ठीक हो गया। कौन लैगिक और अलैगिक, ये सब बोले रहे बंद कर दो, क्या फायदा कोई चीज। ठीक है, कौन लैगिक और अलैगिक दोनों तरह से प्रजनन कर सकता है? लैगिक भी और अलैगिक भी। शैवाल, कवक, हाइड्रा और अमीबा। हाइड्रेट तो होगा। ठीक है, हाइड्रा में दोनों तरह से होता है, लैगिक और अलैगिक दोनों में होता है। नहीं दे दे। उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के, ये तो भी हो ही गया। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? सांस लेना अनियंत्रित क्रिया की ओवलगेंडा मेडुला ओवलगेंडा तो मस्तिष्क का कौन सा भाग पूछ रहा है, वो उसका पार्ट नहीं पूछ रहा है। पीछे वाला ठीक है, पश्च मस्तिष्क। मेडुला ओवलगेंडा पीछे तो मैं मतलब तीसरा बात है दूसरा बात है सॉरी 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 सॉरी, सांस लेना हो, पहले में ना होगा बीच वाला होता है, मध्य। ठीक है, मध्य वाला। मेडुला बीच में था आँख और नाक दोनों पर नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क। बताते थे लेकिन हम ध्यान में नहीं दिए, बोल दे रहा तू लोग तो हम चल गए। आँख में और नाक में दोनों बीच वाला कंट्रोल करता है, मतलब बीच में चोट लग गया तो आँख देखे की क्षमता गायब और सूंघने की क्षमता गायब। हाँ ना, बेहोश तो पीछे वाला से ज्यादातर होता है ना। देखिए पीछे वाला में है कि पीछे में आपको सेफ्टी नहीं है, लेकिन आगे में है इतना मजबूत है ना। जैसे है आपका इधर ज्यादातर है ना, इधर आपका ज्यादा हाथी हार्ड है, इधर कारा है, इधर माने हड्डी इसका थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। सेफ्टी कम है पीछे। चलिए बायोलॉजी का लमसम लमसम खत्म हो गया। अथी करके डाल दिया करा, टिकिंग करके बायोलॉजी खत्म हो गया इसका। अब फिजिक्स तो पूछे, फिजिक्स का तो पूछे पढ़े लायक नहीं है, खाली न्यूमेरिकल दिया हुआ है फिजिक्स का। कुछ नहीं करना है, अथी डाल के आंसर मार के डाल दीजिएगा, तो निकलवाइएगा फिर तो का निकलवा लीजिएगा तो हो जाएगा। क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है, पेंशन देंगे, पेंशन देंगे। नहीं अब हो गया। बोला हम सब